हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा 8 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम था। चलिए उसका हम रिव्यू करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कैसा लेवल आया हुआ था। लेवल पहले जैसा ही था, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जाएगा। बस थोड़ा जीके का 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल बना दिया था। इंग्लिश बहुत ईजी था, पूरा इंग्लिश बन जाने वाला था 25 का 25। मैंने पूरा 25 का 25 बनाया। मैंने टोटल 43 अटैम्प्ट लिए थे, जिसमें से जीके के मैंने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 25 के 25 इंग्लिश। मैथ रीजनिंग का तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग इसमें पूरा सिंपल पूछा हुआ था। चलिए मैंने क्वेश्चन सारे यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। क्वेश्चन मैं एक से एक बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन था कि भूमध्य सागर तक कौन सा महासागर फैला हुआ है। दूसरा था कोलेटरल रेन का मतलब क्या होता है, उसमें डिफिनेशन ज़्यादा पूछा था कि पूछा था कि बजट का अर्थ क्या होता है, बजट क्या है। तीसरा क्वेश्चन था रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। चौथा था राज्यसभा के सत्र में कितने समय का अंतराल होना चाहिए, लगभग 6 महीने का, तो सबको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन था विद्युत और चुंबकत्व का सिद्धांत कौन दिया था। छठा क्वेश्चन था कि एसोटेबल बॉय के लेखक कौन थे, बुक से भी क्वेश्चन आया था। सातवां क्वेश्चन था एशियाई खेलों कहाँ हुए थे 1951 में, तो वो हुआ था नई दिल्ली में हुए थे। आठवां क्वेश्चन था लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। और एक था कथक नृत्य कहाँ कथक का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ पूछ दिया था डांस का, कथक। और था एक रानी मई को पद्म भूषण कब मिला था, उसका टाइम पूछ दिया था कि कब मिला हुआ था उसको उनको। संगीत अकादमी 2022 किसे दिया गया था, तो ऑप्शन था उसमें ए आर रहमान था, बप्पी लहरी था और कुछ कुछ नाम था। और एक जीके के लिए तो और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट जितना याद है उतना आपको बता दिया हूँ। इंग्लिश में था एक साइनो था होप का, होप का था, उसमें ऑप्शन था, उसमें वाइज था, विश था, ऐसा ही कुछ था, ऑप्शन में विजी था। एक था OWS था वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है, ओमनिशिएंट कहते हैं इसको। और आइटम्स था हैव एन एग ऑन फेस, यानी अपने चेहरे पे कोई अंडा मारता चला कर उसको क्या कहते हैं, इसी का मतलब पूछा हुआ था। एक था बाइट द डस्ट, मतलब धूल चाटना, ये तो सबको पता होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद जीके में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कोई डांस था, उसके आगे ड्रम बजता है और पीछे कोई झाल बजाता है, जिस टाइप का कुछ था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर हमको टिपिकल लगा था। एक क्वेश्चन था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले कौन गाया हुआ है, इसका सिंगर का नाम पूछ दिया था कि कौन सिंगर इसमें गाया हुआ था। और दूसरा था स्टैटिक का क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने अभी थोड़ा कम अटेम्प्ट किया स्टैटिक को लेकर। बस काफ़ी इतना ही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कैसे जा रहा है इसका कट ऑफ। थैंक यू फ्रेंड।